मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग आय संबंधी प्रश्न पढ़ रहे हैं और आज आय संबंधी प्रश्न का पार्ट नंबर 5 होगा। ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग आशावादी रहें, है ना। इसके लिए 4 पंक्तियां मेरी तरफ से। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है, कितनी बढ़िया लाइन है। ठीक है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है, 10 घंटा मत पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। गुरु जी कहते हैं कि कंटिन्यूटी इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। डैट मीन्स कंटिन्यूट रहिए, लगातार कोई काम आप लगातार करिए। खरगोश की तरीके से खूब तेज़ी से दौड़िएगा और सो जाइएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, कछुए की तरीके से धीरे धीरे चाल से चलिए, लेकिन निरंतर चलिए, है ना। क्योंकि बेटा समय हमेशा निरंतर चलता रहता है ना, निरंतर वो चलता रहता है। आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन समय के साथ हमेशा चलिए। ये नहीं एक बार समय से तेज़ होने की सोचिए और इसके बाद आप सो जाइए। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ इन पंक्तियों से आपके मन में कुछ ना कुछ भाव जरूर जगे होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको, और मैंने बताया किसी पर विश्वास मत करो, अपने पर विश्वास करो। और बच्चे लोग यही करते हैं, अपने विश्वास नहीं करते हैं, हम इसको नहीं कर पाएंगे, फलाने कर लेंगे, धमाके कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपने पर विश्वास करिए, है ना। सेल्फ पावर इज द बेस्ट पावर। आत्मशक्ति, अपनी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप समर्थवान बने, क्या ठीक ना। सबसे पहले अपने पर आप विश्वास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व मंजू का विवाह हुआ था। 6 वर्ष पूर्व मंजू का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो आप लोग देखिए, पहले मेथड नंबर 1 से बताऊंगा, बेसिक से पेवर बेसिक। देखिए, कह रहा 6 वर्ष पूर्व मंजू का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह। ठीक है, तो अगर मान लूँ मैं अगर यहाँ पर मान लूँ 6 वर्ष पहले मंजू का विवाह, मैं मान लूँ मंजू x साल की थी। जब मंजू की शादी हुई तब मैं मान लिया कि मंजू कितने साल की थी? x साल की थी शादी। जब मंजू की शादी हुई तो मैंने मान लिया तब मंजू x साल की थी। और आज, ठीक है, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व मंजू का विवाह हुआ था। 6 वर्ष पूर्व 6 साल पहले हुआ था, है ना। तो x में आप 6 जोड़ दीजिएगा। मैंने माना जब उसकी शादी हुई थी तो x साल की थी। अब वो आज कितने साल की है? 6 साल उसकी शादी को हो गए हैं ना, तो x में 6 जोड़ दीजिएगा। इतने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया जब उसकी शादी हुई थी तो x साल की थी, और आज कह रहा है 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। तो कहने का मतलब तब उसमें आप 6 जोड़ दीजिएगा, आज वो x + 6 की हो गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। कब के? विवाह के समय, जब उसकी शादी हुई थी तब की आयु उसकी 5/4 है। तो इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। बटे में आ गया छुट्टी, आप तो मेरे नहीं आएगा, डरिएगा, जिंदगी भर डरते रहिएगा। ठीक है, अगर आप डर गए
जो डर गया वो मर गया, समझ लीजिए। अगर गणित से आप डर गए तो कभी आप सफल हो ही नहीं सकते, तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नहीं करना, ये 4 इधर चला जाएगा गुणे में, है ना। जब इधर 4 चला जाएगा गुणे में, कुछ करना नहीं है, ठीक। तो इधर बचा क्या, 5 का गुणा यक्स से हुआ 5 यक्स। खूब आराम से समझिए, खूब आराम से समझिए। 5 का गुणा जब यक्स से हुआ तो 5 यक्स, ठीक है। और इधर जब 4 इधर चला जाएगा गुणे में 4 हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा यक्स में पढ़ेंगे तो हो जाएगा भैया 4 यक्स, ठीक है। गुणा होगा, यहाँ जाएगा 4। अब 4 का गुणा 6 से होगा, प्लस लगाओ 4 छक 24 हो गया। समझ में आ गया इतना। 5 यक्स कहाँ से आया, 5 का गुणा यक्स से हुआ भैया 5 यक्स। ये 4 बटे में है, भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, तो 4 का गुणा यक्स से तो 4 यक्स, और इसके बाद 4 का गुणा प्लस का चिन्ह लगाए, 4 का गुणा 6 से तो 24 हो गया। समझ में आ गया। आगे चलिए, आप क्या करिएगा, ये 4 यक्स है प्लस में, इसको यक्स यक्स एक साथ कर दीजिए। यक्स वाले एक परिवार के होते हैं, इनको एक साथ करो भाई। ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 यक्स माइनस 4 यक्स बराबर 24 लिखा हुआ है। अब 4 में से आप 5 घटाइए, 5 यक्स में से 4 यक्स घटाइएगा तो यक्स बचेगा, और यक्स बराबर कितना लिखा है 24। मतलब यक्स का मान आ गया कितना, 24। यक्स का मान कितना आ गया, 24 आ गया। आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 है ना। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। अब देखिए, ये तो भैया यक्स का मान आ गया, ठीक है। अब मंजू आज कितने साल की है उसको देख लीजिए। आज कितने साल की है, आज हमें वर्तमान ज्ञात करना है। तो आज मंजू है यक्स प्लस 6 साल की, तो यक्स का मीन्स मैंने निकाल लिया कितना, 24, है ना, प्लस 6, तो कितना हो जाएगा भैया, 30 वर्ष। आज मंजू कितने साल की हो गई, 30 साल की। यक्स का मान 24 और 6 यहाँ पर उतार के जोड़ लिए, है ना, 30 आ गया। समझ में आ गया। आप क्या बोला है, कह रहा उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 गुना, तो 1/10 लिख लीजिए, है ना। अब देखिए 10 एकन्ने 10, 10 तिहाई 30, तो 3 एकन्ने 3 आ गया, 3 एकन्ने 3 वर्ष। मतलब उसका पुत्र कितने साल का है, 3 साल का है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 3 नहीं 5 वर्ष बाद, तो भैया 3 वर्ष में 5 और जोड़ दीजिए, 3 + 5 कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है ना। और जो बच्चे यक्स वाइस नहीं समझते हैं, मेथड नंबर 2 बड़े आराम से जल्दी देख लीजिए। कुछ भाई नहीं जानना चाह रहे हैं, है ना। चलिए ठीक, मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो मेथड नंबर 2 देख लीजिए प्यारे बच्चों। जिनको यक्स वाई से डर लगता है वो कुछ नहीं करना, वो यही उठा लो, है ना। 5/4 कहने का मतलब 4 का मतलब क्या, जब उसकी शादी हुई थी तो 4 की थी, अब वो कितने की हो गई है, 5 की हो गई है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, शादी और आज। जब उसकी शादी हुई तो 4 की थी, अब वो 5 की हो गई है। अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व मंजू का विवाह हुआ था। 4 से 5 होने में कितना समय लगा भैया। अंतर देखो, अनुपाती अंतर आया 1 का, 4 और 5 का अंतर आया 1 का। कुछ मुझे तो पता चला कि शादी हुई अभी 1 साल हुई। क्वेश्चन कह रहा है शादी 1 साल नहीं हुई, 6 साल हो गए, 6 वर्ष। 1 का कितना गुना, 6 गुना। 1 का कितना गुना, 6 गुना। तो बोल रहा है क्या बोला है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, उसका पुत्र उसके आयु का 1/10 गुना, तो 5 वर्ष बाद। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं, ये बताइए आज मंजू की आयु कितनी होगी, 5 नहीं होगी, 5 का 6 गुना, 5 छक 30 वर्ष होगी, 30 वर्ष। अब आगे क्या पूछा है, तो उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 गुना, तो 1/10 से काट लीजिए, 10 के 10, 10 तिहाई 30, बराबर आ जाएगा 3 वर्ष।
लेकिन कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो आप क्या करिए, आप 3 + 5 कर दीजिए, बराबर आ गया 8 वर्ष। कोई XY कहीं ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। विदिन 20 सेकेंड 850 सेकेंड में आप इसको आधा ज़्यादा ज़बानी सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करिएगा, यही आप कर लिए होते, अंतर आ गया 1 नहीं 6 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है। तो उसकी रियल आयु ये भी 6 हो जाएगी, 30 वर्ष है ना। 30 का 1/10 तो 3 आ गया, कह रहा 3 नहीं 5 वर्ष, बराबर 8 वर्ष, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6 वर्ष पहले सुनील की आय सोहन की आय की मेथड नंबर 1। सीखिए सब, है ना, सीखिए सब रहिए। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व सुनील की आय सोहन की आय की तिगुनी थी। तो अगर मैं लिखूं सुनील और यहाँ मैं लिखूं सोहन, तो क्या कह रहा है, सुनील की आय सोहन की आय की तिगुनी, तिगुनी 3 गुणिक मतलब 3:1। सुनील इसका 3 गुना था, ठीक है। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अगर मैंने मान लिया कि सोहन यक्ष था और ये 3 यक्ष, मैंने मान लिया सुनील की आयु यक्ष वर्ष और सोहन की यक्ष वर्ष, सुनील की 3 वर्ष। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु सोहन की आयु, 6 वर्ष बाद, जब 6 वर्ष बाद आएगा, है ना, 6 वर्ष बाद जब आएगा 6 इसमें जुड़ जाएगा और 6 इसमें भी जुड़ जाएगा। तो ये भैया 3x + 6 हो जाएगा और ये x + 6 हो जाएगा, ठीक है, ये x + 6 हो जाएगा। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है 6 वर्ष पहले सुनील की आय सोहन की आय की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले थी, 6 इसमें जोड़ दिया। आगे कह रहा है फिर 6 वर्ष, तो इसमें फिर 6 आप जोड़िएगा, इसमें फिर आप 6 जोड़िएगा। तो कहने का मतलब इसमें जब आप 6 जोड़ेंगे तो 3x और 6 6 12 + 12 हो गया, और यहाँ पर भी आप 6 जोड़िएगा तो यहाँ पर x + 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा आयु का 5/3 गुना होगा, सुनील की आय सोहन की आय की 5/3 गुना होगा। 5/3 गुना होगा कौन, सोहन की आयु, 5/3 गुना, है ना, 5/3 गुना होगा। तो इस 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3 त्रिका 9x हो गया प्लस 12 तिहाई 36 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है x, 5 का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 का गुणा 12 में 12 पंचे 60 हो गया। एक बार फिर से समझिए क्या बोला है, 6 वर्ष पहले सुनील की आय सोहन की आय की तिगुनी थी, हैं, तो इसकी अगर मैंने यक्स मान लिया, तिगुनी मतलब 3x, है ना, और 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले तो इसमें 6 जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें भी 6 जोड़ दिया। आगे फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद फिर 6 जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ा 12 हो गया और यहाँ 6 में 6 12 हो गया। अब इसका 5/3 गुना, 3 इधर आ गया गुणे में, 3 का गुणा इनमें दोनों में हो गया और 5 का गुणा इन दोनों में, ठीक है। आप देखिए यहाँ है 5x, यहाँ है 9x, तो 9x - 5x बराबर इस 36 को उधर ले जाइए, प्लस माइनस हो जाएगा -36, तो यहाँ बचा 4x, और यहाँ 60 में से आप जब 36 घटाएंगे तो आपका 24 बचेगा। अरे भाई 60 में से 36 घटाइए, 10 में से नहीं जाएगा, 4 आ गया, यहाँ बचा 5 में से 3 गया, 2 24 आ गया, है ना। तो आप कह सकते हैं x बराबर 24/4, तो 4 × 24, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। आप देख लीजिए अब इन्होंने क्या कहा है, तो कहा है सोहन की आयु कितनी है। सोहन की आयु मैंने कितना माना है, सोहन की आयु मैंने क्या माना हुआ है, सोहन की आयु जो है x + 6 है ना, x + 6 है, ये वर्तमान आयु यही है भैया, वर्तमान। ये तो 6 वर्ष पहले की है, ये भैया 6 वर्ष पहले थी, 6 वर्ष पहले 3:1 के अनुपात में थे ना, तो वर्तमान आयु ये है। तो आप अगर यहाँ फिर से लिख लें सुनील और सोहन,
तो इनकी वर्तमान आयु कितनी, x+6 और इसकी 3x+6। ठीक है, तो किसका पूछा है, तो सोहन की आयु वर्तमान, आयु मतलब वर्तमान आयु, तो x का मान 24 आ गया +6 बराबर जोड़िएगा 30 वर्ष, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 30 वर्ष ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, आई एम सॉरी भाई, यहाँ x का मतलब 6 आया, मैंने 24 कैसे लिख दिया, 6 आया ना, तो 6 जोड़िएगा भैया 12 आएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, 12 वर्ष, वेरी गुड। चलो, आप जिन बच्चों के चीज़ें समझ में नहीं आई वो मेथड नंबर 2 से देख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, मेथड नंबर 2 इसका देखिए, एक्स वाई छुट्टी दिलाते हैं। कह रहा है 6 वर्ष पहले सुनील की आयु सोहन की आयु की तिगुनी थी। पहले वर्तमान मानो, मैंने मान लिया यहाँ है वर्तमान, और वर्तमान में कौन कौन भैया दो नाम है, पहला है सुनील और दूसरा है सोहन। चलो, आप क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ये जाएंगे तो 6 वर्ष पहले ये भी जाएंगे। अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ठीक, आगे क्या बोला है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, वर्तमान से ही 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद, ये क्या था, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ये क्या है भैया, 6 वर्ष बाद। समझ में आ गया ना, ये तो वर्तमान है और ये 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष पहले अनुपात था 3:1 और 6 वर्ष बाद कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु सोहन की आयु का 5/3। अब एक चीज़ देख लीजिए, लिखा है सुनील और इसके बाद लिखा है सोहन और इसके बाद लिखा 5/3। इसका मतलब सुनील हो जाएगा 5, सोहन हो जाएगा 3। कहने का मतलब यहाँ मैं सुनील की यहाँ 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? अनुपात में पढ़ा रखा है, जिसका जो आगे उसका अनुपात आगे, जो पीछे उसका अनुपात पीछे। ठीक है, सुनील आगे तो सुनील का अनुपात 5 और सोहन का अनुपात 3। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 से 3 होने में सोहन को कितना समय लगा? 6 वर्ष ए और 6 वर्ष ए, कितना समय लगा? 12 वर्ष लगा, है कि नहीं? 6 + 6 कितना समय लगा? 12 वर्ष। कहाँ 12 वर्ष? 1 से 3 होने में किसको? सोहन को। और सुनील को 3 से 5 होने में, 3 से 5 होने में कितना समय लगा? 6 6 12, मतलब 12 समय लगा इन लोगों को यहाँ से 1 से 3 होने में, 3 से 5 होने में। अब आगे देखिए, अब क्या बोला है? अब आप कह सकते हैं 12 समय लगा, है ना? और 12 समय लगा। अब 3 और 5 का अंतर देखिए कि 12 समय में कितनी वृद्धि हुई, तो 3 से 5 हो गया, वृद्धि हुई कितने की? 2 की। और 1 से 3 हो गया, वृद्धि कितने की हुई? 2 की। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दूँ। तो 3 से 5 होने में कितना बढ़ा? +2 हुआ। कितना हुआ? +2। और 1 से 3 होने में भी +2 हुआ। तो 2 यहाँ मेरे अनुपात में वृद्धि आ रही है 2 की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 2 की वृद्धि नहीं हुई, 2 समय नहीं लगा। समय लगा कितने का? 12 वर्ष का। 2 का कितना गुना? 6 गुना। तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। आयु माने वर्तमान आयु, तो सोहन की वर्तमान आयु 3 नहीं होगी। 3 का कितना गुना? 6 गुना। तो 6 तिरिक 18 वर्ष। लेकिन ये वर्तमान थोड़ी ना है, वर्तमान से तो 6 वर्ष बाद का है, तो 18 में से 6 घटा लीजिए तो आ जाएगा 12 वर्ष। ये आंसर हो गया। या आप इससे ज्ञात करिए कि उसकी आयु 1 नहीं होगी, कितना गुना? 6 गुना, तो 6 वर्ष। लेकिन ये उत्तर थोड़ी ना हुआ, ये तो 6 वर्ष पहले का है, वर्तमान में आने के लिए +6 जोड़ना पड़ेगा। ये हुआ 12 वर्ष। ठीक है, तो आंसर हो गया। अगर आप लोग एक्स वाई से भाई छुट्टी पाना चाहते हैं तो एक दवाई ये है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। कहने का मतलब अगर मैं पिता लिखूं और लिखूं पुत्र, है ना, तो पिता 5 गुना बड़ा है का मतलब अनुपात बना 5:1 का। कहने का मतलब पिता है भैया 5x और लड़का है x। लड़का अपने पिता का 5 गुना x और 5x। आगे कह रहा है 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 5/2 गुना। 15 वर्ष बाद, तो यहाँ 15 जोड़ लीजिए और यहाँ भी 15 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 5x + 15 और ये हो गया x + 15, है ना। जब इतना हो गए दोनों लोग तो क्या हुआ, कह रहा है 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 5/2 गुना, अपने पुत्र का 5/2 गुना है ना। बस डरना कुछ नहीं है, इस 2 का इस पक्ष में हो जाएगा गुणा, तो 2 का 5 में 2 पंचे 10 हो गया 10x प्लस 15 दूनाई 30 हो गया। ठीक है, बराबर कर लीजिए 5x हो गया प्लस 15 × 5 = 75 हो गया। ठीक है, 10x यहाँ है 5x यहाँ है, 5x इधर आएगा 10 के पास तो माइनस हो जाएगा इधर प्लस में, 30 उधर जाएगा तो -75 - 30 हो जाएगा। तो 10x में से 5x बचा 5x और 75 में से 30 गया बचा 45, है ना। तो x बराबर क्या हुआ 45/5, 5 × 9 = 45, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया, है ना। तो अब क्या कहा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5x, तो लिखिए 5, है ना, और गुणे में x का मान कितना आया है 9, तो 9 × 25 = 45 वर्ष, है ना। अब पुत्र की पूछता अगर, तो पुत्र की हमने x मानी है, x का मतलब कितना 9 वर्ष आता। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया 45 वर्ष। ठीक है, अब जो बच्चे इससे निजात पाना चाहते हैं x y से, एक और तरीका है उसको भी देख लीजिए मेथड। चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। भाई पिता है और ये है पुत्र, खूब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा समस्या होगी। पिता पुत्र कह रहा 5 गुना, मतलब ये है 5:1। कह रहा है आगे 15 साल बाद वह अपने पुत्र से 5/2 गुना। अब देखिए पहले क्या लिखा, अपने पुत्र से, कहने का मतलब पहले पिता आ रहा है और इसके बाद पुत्र आ रहा है, अनुपात 5:2 दे रखा है। इसका मतलब पिता 5 और पुत्र कितना 2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5:2, है ना। कितने साल बाद, 15 साल बाद। अब देखिए 15 साल बाद क्या हुआ, जब 15 साल समय बीता, 15 साल बाद ये 5 का 5 ही रह गया, ये 1 से 2 हो गया। ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अंतर यहाँ 4 का बना तो यहाँ भी 4 का बनना चाहिए। ठीक है, अभी 5, अब इसका अंतर देखो तो 0 बढ़ा और 1 बढ़ा, इस अंतर को बराबर कर लो, बस उत्तर आ गया। तो अंतर को बराबर प्यारे बच्चों करेंगे कैसे, आप लोग बहुत आराम से देखिए, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्या करिए, अंतर लीजिए, किसका अंतर, इन दोनों का। इन दोनों का अंतर जब लिया तो अंतर आ गया कितना, नीचे लिख देता हूँ, और 5:2, है ना। इन दोनों का जब अंतर लिया तो अंतर आ गया 4। इन दोनों का भी अंतर लो, इन दोनों का अंतर लिया तो अंतर आ गया 3, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इस 3 का गुणा इन दोनों में कर दो और इस 4 का गुणा इन दोनों में कर दो। ठीक है, आप देखो 5 × 3 = 15 और 3 × 3 हो गया, और इनका देखो 5 × 4 = 20 और 4 × 2 = 8, है ना। अब इन दोनों का अंतर भैया देख लो, इन दोनों का, तो 15 से 20 हो गया, अंतर कितना बना, अंतर बना 5 का। 3 से 8 हो गया, अंतर कितना बना 8 का। अंतर कितना बना, आई एम सॉरी भाई, 5 का बना, 8 कैसे लिख दिए, 5 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अंतर बना 5 का, अंतर बन गया
5 का। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 5 का नहीं है, मतलब 3 से 8 होने में इनको समय 5 वर्ष लगा, 15 से 20 होने में इनको 5 वर्ष लगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भैया तुम्हें 15 से 20 होने 5 वर्ष का समय नहीं लगा, आपको 3 से 8 होने 5 वर्ष का समय नहीं लगा। लगा कितना? 15 वर्ष का। देखो बता दिया है भैया 15 वर्ष समय लगेगा। कितना गुना? 3 गुना। तो क्या पूछे हैं? पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु भाई 15 नहीं होगी, कितना गुना? 3 गुना। तो 15 तिया 45 वर्ष, है ना। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। कह रहा है पिता पुत्र चौगुनी है, 4 हैं तो 1 है, चौगुनी का मतलब 4:1। कह रहा है यदि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आ जाओ भैया, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ये भी 6 वर्ष बाद आ गया। कह रहा है 6 वर्ष बाद आयु का योग 62 वर्ष है, मतलब ये फादर प्लस सन का जो योग बनेगा वो कितना है? 62 वर्ष है। अब आगे देखिए, तो पिता की वर्तमान आयु, आप देखिए अगर पिताजी वर्तमान में जाएंगे भैया, वर्तमान का अनुपात है वर्तमान, तो अगर पिताजी वर्तमान में जाएंगे तो इनको 6 चलना पड़ेगा। अब पुत्र अगर यहाँ से वर्तमान में जाएगा तो इसको 6 चलना पड़ेगा, है ना। तो 6 और 6 यहाँ, कहने का मतलब 6 + 6 कितना होते हैं? 12। इस 12 को इस 62 से घटाइए। क्यों घटाइए? क्योंकि भाई वर्तमान में जाना है ना, 6 वर्ष ये दोनों आगे चले आए हैं, है ना। तो 6 ही जाएंगे, 6 ही जाएंगे, कितना जाएंगे? 12। 12 घटाइए, जब 12 आप घटाइएगा तो आ जाएगा 50। ये क्या है? 50। ये 50 वर्ष जो आया है, ये 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग आया है। और इसको मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मैं इन दोनों के अनुपात का योग यहाँ करने वाला हूँ। 4 1 5। मैंने देखा कि अगर पिता और पुत्र मिल जाते हैं 5 वर्ष हो जाता है, लेकिन 5 वर्ष के हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 5 नहीं 50, कितना गुना? 10 गुना, है ना। तो क्या पूछे हैं? तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की वर्तमान आयु भी 40 नहीं होगी, 40 का कितना गुना? 10 गुना, है ना। 4 नहीं, हम सॉरी, 4 नहीं, 4 का 10 गुना 40 वर्ष होगी। आंसर हो जाएगा 40 वर्ष, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा पी और क्यू की आयु का अनुपात 4:1 है। ये भैया पी हो गया, क्यू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करके दिखाइए। कह रहा है यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, 4:1, तो ये 4A हो गया और ये 1A हो गया। एक मतलब अनुपात, है ना। चलो अब कह रहा है इनका गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है 196 है। ठीक है, तो अगर मैं इनका गुणा करूँ तो ए हो जाएगा A² और 4 करने 4, 4A² बराबर 196। ठीक, स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक, तो आगे देखिएगा। अब अगर हम देखना चाहें E² बराबर क्या होगा, तो E² बराबर होगा 196 और यहाँ रहने ही दीजिए, यहाँ लिखते हैं, ये बटे में आ जाएगा 4 नीचे और इन सब पे रूट लग जाएगा। तो इनको काटिए, तो A² बराबर इतना था हमें पता है, A² बराबर, अब इसको भाई वर्ग लगा है तो इसको 2 संख्याओं में ऐसी तोड़िए बराबर। तो जब बराबर 2 संख्याओं में आप इसको तोड़िएगा, ठीक है, 2 बराबर संख्याओं में आप इसको तोड़ लीजिए। 196, तो ये हम पता है 196 जो होता है 14 का वर्ग होता है। कितने का? 14 का वर्ग होता है ना।
और 4 भैया 2 का वर्ग होता है, तो रूट कट गया, इसका स्क्वायर कट गया, बचा ए बराबर क्या बचा 14 और बटे में 2, 2 कम 2, 2 7 14, 2 7 14, तो ए बराबर आ गया कितना 7 आ गया, ए बराबर 7 आ गया। तो क्या पूछा है, तो पी की आयु ज्ञात कीजिए। पी की आयु कितनी है, पी की आयु है 4a, तो हमें ए का मान पता चल गया कितना 7, और ये तो 4 है ही, है ना, गुणा करिए 4 से 28 वर्ष। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम अपना सेशन आज समाप्त करेंगे। और आयु संबंधी प्रश्न में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, लगभग मैंने हर एक प्रकार से क्वेश्चन कराने का प्रयास किया ताकि कोई भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, और लगभग मैंने प्रयास किया कि सभी प्रकार के 2-2, 3-3 क्वेश्चन बने, है ना, और कम से कम 5 वीडियो बना कम से कम 50 क्वेश्चन लगभग बने ही होंगे। ठीक है, अब आप लोग कोई भी बुक उठाइए, आय संबंधी प्रश्न बनाइए, आराम से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कल से पढ़ेंगे समय और दूरी। ठीक है, नया चैप्टर समय और दूरी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।